अस्सलाम वालेकुम, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू जेपी लर्निंग कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज़। वेलकम बैक गाइस हमारी आज की इस नई वीडियो के अंदर जिसमें हम कुछ नया सीखेंगे। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको इसी तरह से मिलती रहे। तो काफ़ी अर्सा हो गया गाइस मुझे वीडियो अपलोड किए हुए, ऑलमोस्ट एक महीना होने वाला है। ड्यू टू मेरी अपनी पर्सनल मसरूफियात की वजह से मैं जो है वीडियो रिकॉर्ड्स नहीं कर पा रहा था। लेकिन इंशाल्लाह जो है आज से और ऑनवर्ड जो है मेरी कोशिश होगी कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 वीडियोस तो मैं जो है अपलोड करूं और आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज को शेयर करूं। और आपके साथ जो है आपसे भी जो है मैं उनसे सीखता रहूं और आप लोग मुझे कमेंट्स में जो है सजेशन देते रहें। तो चलें चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक जो है मेरा वो डिप्लॉयमेंट के हवाले से। जैसे डिप्लॉयमेंट में लास्ट टाइम हमने जो है हीरोकू पे डिप्लॉयमेंट देखी थी कि हीरोकू पे डिप्लॉयमेंट कैसे होती है बैकएंड सर्वर की। और लेकिन हीरोकू में मसला ये था कि आपको वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड आपको रिक्वायर्ड होता है, उसमें ज़रूरी होती है। लेकिन जो मैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो कह सकते हैं कि आप हीरोकू का ऑल्टरनेट में ढूंढ के लेकर आए हो आज की वीडियो में, जिसमें कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप सिंपली जो है उसको साइन इन कर सकते हैं, साइन अप करके लॉगिन कर सकते हैं और जो है अपना जो है अपनी बैकएंड की एप्लीकेशन सिंपली आप डिप्लॉय कर सकते हैं। तो किस तरह से करते हैं वो सारी चीज़ें हम आज जो है आज की वीडियो में देखते हैं। तो मैं पहले नाम बताता चलूँ जो हम आज यूज़ करने वाले हैं। रेपलिट नाम की एक डिप्लॉयमेंट सर्विस है, शायद ही आपने नाम सुना हो, मैंने भी इससे पहले नहीं सुना था। लेकिन मुझे पता चला कि यार ये रेपलिट है जिसमें आप फ्री डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग और फॉर डेमो के पर्पज़ के लिए। और मतलब इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इंटर करना पड़ेगा। जस्ट सिंपल जो है आप साइन अप करें, लॉगिन करें और जो है अपनी डिप्लॉयमेंट स्टार्ट करें और इन्जॉय करें अपनी डिप्लॉयमेंट को। तो बिल्कुल जो है हम इसको देख लेते हैं स्टार्ट से कि किस तरह से इसका सेटअप होगा। तो ये कुछ हमारे स्टेप्स है जो कि आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम रेपलिट को ओपन करके जो है साइन अप करेंगे, देन लॉगिन करेंगे और उसके बाद फिर जो है लॉगिन के बाद लॉगिन के बाद देखते हैं कि वो क्या क्या स्टेप्स हमें पूछता है। तो चले चलते हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आता हूँ अपनी प्रोफाइल के ऊपर। यहाँ पे मैंने गूगल पे सर्च किया हुआ है, रेपलिट की स्पेलिंग देख लें आप ही। जो है रेपलिट मैंने सर्च किया, फर्स्ट लिंक आपका यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे ऑप्शन है साइन अप एंड लॉगिन का। तो मैं क्योंकि ज़ाहिर है ये मैं आपके साथ बिल्कुल फर्स्ट साइन अप कर रहा हूँ तो मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा। साइन अप में अगेन वही अच्छी बात ये है कि इसमें मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए साइन अप के लिए। या तो आप जीमेल से कर लें या तो आपके पास गिटअप का अकाउंट है तो गिटअप से कर ले, या तो फिर आप कंटिन्यू करके ईमेल के साथ कर लें। तो मैंने हमेशा जैसे मैं हमेशा की वीडियोस में कहता आता हूँ कि जब भी अगर साइन अप का ऑप्शन अगर आपके पास जीमेल का कहीं पर हो और अगर आपकी जीमेल आईडी है तो बेहतर रिकमेंडेशन है कि आप जीमेल से ही साइन अप करें, क्योंकि आपकी फिर जीमेल में सारी चीज़ें लिंक रहती हैं, आसान रहता है। तो मैं भी जो है क्रिएटर रेपलेट अकाउंट जो है वो कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ और गूगल में जाके जो है मैं अपना ये अकाउंट जीए पाकिस्तान लर्निंग का जो मैंने जीमेल अकाउंट बनाया हुआ है इसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। और इससे क्या करेगा कि ये मेरा साइन अप एंड लॉगिन दोनों काम कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या था कि ये पूछेगा कि सिलेक्ट हाउ डू यू वांट टू यूज़ रेपलेट। तो ये पूछ रहा है कि भाई हमारे पास भी कि भाई जो आप रेपलेट है वो किस तरह यूज़ करना चाहते हैं। फॉर पर्सनल यूज़ है, फॉर वर्क है, फॉर एजुकेशन है। क्योंकि मैं दायरे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं फॉर एजुकेशन सेलेक्ट करूँगा। आप लोग जो है फॉर पर्सनल भी कर सकते हैं, या अगर आप ऑफिशियली कंपनी वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप फॉर वर्क भी कर सकते हैं। मैं फॉर एजुकेशन कर लेता हूँ। उसके बाद पूछ रहा है मुझे एजुकेशन में कि मैं टीचर हूँ या स्टूडेंट हूँ। मैंने कहा कि मैं एज अ टीचर यूज़ कर रहा हूँ, आप एज अ स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट है तो आप एज अ स्टूडेंट कर लें। और फिर उसके बाद जो है कुछ इस तरह का ये डैशबोर्ड इनका आ जाता है। आप यहाँ पे थीम चेंज करनी, क्योंकि मुझे डार्क थीम बिल्कुल नहीं पसंद किसी भी चीज़ में। तो मैं हमेशा जो है लाइट थीम पे काम करता हूँ, मेरी हर चीज़ की जो है लाइट थीम होती है। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की थीम, सबसे पहले तो अपनी मर्ज़ी की थीम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन है बहुत सारे, जो दिल करे आपका कलर आप यहाँ पे थीम को चेंज कर सकते हैं, जैसे हर आईडी वगैरह में होता है या डैशबोर्ड में ऑप्शन होता है। वापस होम पेज पे आते हैं। अच्छा, होम पेज पे आए हैं तो यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे सबसे पहले गेटिंग स्टार्ट में बोल रहा है वी लर्न शेयर कोड, हम इसको स्किप करते हैं, हमें सब नहीं करना क्योंकि मैं सब चीज़ें बताने वाला हूँ। तो ये हमारी वो लोकेशन है जहाँ पे हमारी सारी रिपल्स हमें दिखेंगी। रिपल्स मतलब यहाँ पे जो आप जितनी भी सर्विसेज बनाएंगे वो सारी रिपल्स कहलाती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे वो सारी हम क्रिएट करते जाएंगे और यहीं पे हमारी सारी दिखती जाएंगी जितनी भी क्रिएट होंगी। तो सबसे पहले
ने और बाकी स्टेप्स देख लेते हैं कि अच्छा सबसे पहले इसके बाद क्या करना है, हमने न्यू रिपल क्रिएट करनी है। अच्छा न्यू रिपल क्रिएट का यहाँ पे भी ऑप्शन है, यहाँ पे भी ऑप्शन है, मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन किस तरह से यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि भाई सिलेक्ट डिप्लॉयमेंट ऑप्शन डायरेक्ट डिप्लॉय या इंपोर्ट फ्रॉम गिटहब। तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन देता है, या तो आप यहाँ से खुद सेलेक्ट कर लें कि आपकी कौन सी लैंग्वेज है और क्या रिपल का नाम है, और फिर उसके बाद उसको अपलोड कर लें, या फिर यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास इंपोर्ट फ्रॉम गिटहब। अच्छा गिटहब वाला ऑप्शन बहुत इजी है, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं करना, गिटहब पे जो है अपनी प्रोजेक्ट को अपलोड रखना है और यहाँ से बस इंपोर्ट करना है। यहाँ पे जब इंपोर्ट करेंगे तो ये जो है पहले इनिशियली साइन इन वगैरह का जो है ऑथेंटिकेशन मांगेगा, यहाँ पे पहले पूछेगा कि भाई गिटहब का यूआरएल क्या है। तो अब जैसे कि मैंने अपने गिटहब के ऊपर जो है डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग के नाम से जो है प्रोजेक्ट को अपने अपलोड किया, सिंपल इसमें वही CRUD जो CRUD ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया हुआ है नोड.js के अंदर APIs की फॉर्म में, वही पूरा प्रोजेक्ट है जो कि मैं शुरू से दिखा चुका हूँ आपको। मैं इसका यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो ये सर्च करके लेकर आएगा मेरी इसको डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सी लैंग्वेज है, और मैं जैसे ही इंपोर्ट फ्रॉम गिटहब करूँगा तो ये इंपोर्ट कर लेगा, और उसके बाद ये खुद ही जो है उसका नाम जो हमारे गिटहब पे जो है मेरी रिपोजिटरी का नाम है वही नाम रख के मेरी रिपल क्रिएट कर देगा, और ये इस तरह से जो है इंपोर्ट कर देगा। अच्छा गिटहब के लिए एक कंडीशन ये है, अगर आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो फ्री वर्जन में आपको गिटहब की आपकी रिपोजिटरी जो है पब्लिक होनी चाहिए, जब ही जो है ये आपकी गिटहब से जो है इंपोर्ट करेगा। ये फ्री वर्जन में ये लिमिटेशन है, तो मैंने इसलिए जो ये आप देख सकते हैं कि मेरी जो ये रिपोजिटरी है ये पब्लिक है। ये आप भी इसको चेक कर सकते हैं एक्सेस करके यूआरएल से। तो ये इसकी रिकमेंडेशन है कि अगर आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपने गिटहब अपनी रिपोजिटरी को पब्लिक रखना पड़ेगा, तभी ये इंपोर्ट कर लेगा। अदरवाइज़ आप इसकी जो है प्राइवेट उस पर चले जाएँ, जो इसका पेड वर्जन है उस पर फिर आप प्राइवेट रिपोजिटरीज को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं सिंपल। तो इस तरह से ये सारे ऑप्शन दे रहा है कि भाई ये एडिटर है, ये आप देख लें, इसको रन बटन दबाना है, आउटपुट फिर यहाँ आना शुरू हो जाएगा। तो आधा काम हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप इसके बाद क्या है कि भाई यह आ गया, फिर उसके बाद करना है स्टार्ट योर रिपल। तो मुझे स्टार्ट करना है अपने रिपल को। ये देखें ये मेरा प्रोजेक्ट इंपोर्ट हो गया, ये मेरा कोड है पूरा इंडेक्स फाइल का, ये इग्नोर की फ़ाइल, रीडमी की फ़ाइल और पैकेट.json की मेरी फ़ाइल यहाँ पे आ गई है। और सिंपल अब मुझे क्या करना है, बस सिंपल यहाँ पे मुझे रन बटन दबाना है, तो मेरा जो है मेरा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये दिखाएगा कंसोल में इनिशियली, क्योंकि npm इंस्टॉल फर्स्ट टाइम करेगा ये, क्योंकि इनिशियली जब इसने इंपोर्ट किया है तो उसमें npm नॉन मॉड्यूल नहीं होते, तो नॉन मॉड्यूल को ये इंस्टॉल कर लेगा वन टाइम में, एंड देन फिर ये मेरे सर्वर को रन कर देगा। अब ये क्योंकि मैंने स्टैटिक यहाँ पे अपने कंसोल कराया हुआ अपनी एप्लीकेशन में, तो ये वही उसने उसको प्रिंट कर दिया जब index.js की फ़ाइल मेरी रन हो गई। ये देख सकते हैं आप भी index.js की फ़ाइल में, तो ये इसने कंसोल कर दिया। अब मेरा सर्वर एक्सेस हो गया, ये मेरा इसका यूआरएल बना के दे दिया इसने कि भाई आप जो है ये यूआरएल बन गया है, और इस यूआरएल पे ये मेरा बेस यूआरएल हो गया। अब इसके अंदर मैंने जो भी एपीआईज बनाई हुई है, अब जैसे मैं गेट की रिक्वेस्ट में अगर करूँ यहाँ पे, तो मैंने गेट की रिक्वेस्ट बनाई हुई है इस पाथ के साथ ना API/v1/test। तो यहाँ पे मैं ये पाथ डालता हूँ तो ये मेरा कंप्लीट यूआरएल हो गया गेट रिक्वेस्ट का, और हिट इंटर करता हूँ तो हिट इंटर में ये मुझे मेरे सर्वर को जो है एक्सेस करके मेरी API का रिस्पॉन्स दिखा देगा। देख लें, तो ये मैंने जेसन के अंदर मैंने रिस्पॉन्स रिटर्न करा हुआ है, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू JP लर्निंग विद स्माइली फेस। यही मेरा यहाँ पे है कि जब गेट रिक्वेस्ट आएगी उसको कंसोल करेगा, जैसे यहाँ पे कंसोल भी कर दिया इसने, और रिस्पांस के अंदर जेसन ऑब्जेक्ट बना के एक रिस्पांस के अंदर लिख देगा ये मैसेज जो हमारे पास आ गया है। इसी तरह से जो है आप पोस्ट रिक्वेस्ट, गेट, पुट रिक्वेस्ट और डिलीट रिक्वेस्ट को भी टेस्ट कर सकते हैं। ये हमारी सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट हो चुकी है विद ऑप्शन गिटहब इंपोर्ट के साथ। तो ये एक हमारा ऑप्शन था जिसमें हम गिटहब जो है इंपोर्ट फ्रॉम गिटहब कर सकते हैं और अपनी डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। अब आपको मैं दूसरा ऑप्शन भी दिखा दूं जिसमें आप डायरेक्ट डिप्लॉय करते हैं, वो किस तरह से करते हैं वो भी मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूं। एक और नई रेफिल क्रिएट करके, क्योंकि अब ये मेरे पास यहाँ पे बन चुकी है और मैं बैक पे आता हूँ। अच्छा, यहाँ पे बाकी इसके ऑप्शन है, देखें ये ब्राउज़र व्यू भी दे देता है आपको। ब्राउज़र व्यू पे भी आप सारी चीज़ें यहीं पे भी हिट करके सारे रिस्पॉन्सेज दे सकते हैं इसके साथ। और बाकी इसके अलावा टैब्स है, नीचे कंसोल का ऑप्शन है। और यहाँ पे ये अच्छा है कि यहाँ पे CPU की परफॉर्मेंस बता रहा है कि CPU कितना यूज़ हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है 0.5 CPU 0.5 vCPU आपको दे देते हैं, रैम दे देते हैं, कुछ आपको स्टोरेज दे देते हैं। तो ये आपके यहाँ पे परफॉर्मेंस जब ओवर हीट होगा तो आपका सर्वर
फुल मेमोरी कंजप्शन पे जाएगा तो यहाँ पे आपको स्टेटस भी आ रहा होगा। बड़ी अच्छी सी इन्होंने एनिमेशन दी हुई है कि वो जो है ना इंजन जैसा गर्म हो जाता है, धुआं निकलता है, उस तरह से यहाँ पे आ रहा होता है। बड़ा अच्छा सा जो है ना इन्होंने दिया हुआ है। तो चलते हैं दोबारा अपने होम पेज के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे मेरी इससे पहले कोई रिपल नहीं थी, तो यहाँ पे एम्प्टी आ रहा था। अब यहाँ पे मेरी एक डिप्लॉयमेंट डैश टेस्टिंग के नाम से रिपल बन गई है। अब मैं एक और रिपल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि भाई Node.js है मेरी एग्जाम के तौर पे, और यहाँ पे रिपल का नाम मैंने टाइटल दे दिया टेस्टिंग डैश डिप्लॉयमेंट, बल्कि टेस्टिंग डैश सर्वर कर देते हैं। तो ये मैंने नाम दे दिया इसको। और ये Node.js मैंने सेलेक्ट करी क्योंकि मेरी Node.js की एप्लीकेशन है। सिंपल क्रिएट रिपल करते हैं और इसने रिपल को क्रिएट कर दिया। यहाँ पे बूट हो रहा है ये सिस्टम पूरा, और यहाँ पे मेरी जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स होती है वो आ जाएंगी। अब इसमें डिप्लॉयमेंट कैसे करनी है, ये रिपल तो मेरी क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कैसे करनी है, यहाँ पे ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं डायरेक्टली कोड ला के कॉपी पेस्ट कर दूँ। यहाँ पे एक तो ऑप्शन ये है कि index.js की फाइल इसने बना दी है और न्यू फोल्डर न्यू फाइल यहाँ पे मैं मजीद क्रिएट कर सकता हूँ, या दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि अपलोड फोल्डर कर लूँ पूरा, या मैं फ़ाइल कर लूँ। क्योंकि अब मुझे फ़ोल्डर तो नहीं अपलोड करना, मुझे फ़ाइल्स अपलोड करनी। तो यहाँ पे इस तरह से मैं अपने पाथ में जाता हूँ। ये मेरा डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग का सर्वर है, और इसको मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ अपलोड फाइल में आके रेपलेट में आके ये मेरी फाइल्स हैं। तो ये सारी फाइल मैं सेलेक्ट करूँगा नोड मॉड्यूल के फोल्डर को, क्योंकि अभी फोल्डर अपलोड नहीं करेगा, जस्ट फाइल्स करेगा। तो सारी फाइल्स को मैं ओपन करता हूँ। ये पुरानी फाइल्स को रिप्लेस कर देगा जो इसने बाय डिफ़ॉल्ट बनाई थी। यस ओवरराइट दिस फाइल्स करना है सिंपल, और ये बाकी मेरा कोड यहाँ पे अब मौजूद हो गया। मेरी package.json की फ़ाइल आ गई, जिसे हमने इंपोर्ट फ्रॉम गिटहब किया था। सेम वही स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब वही स्टेप रिपीट करना है डिप्लॉयमेंट के बाद का, कि आपने सिंपल रन बटन दबाना है। रन बटन पे क्या करेगा कि फर्स्ट टाइम में ये npm को इंस्टॉल करेगा, नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करेगा, और उसके बाद आपके सर्वर को रन कर देगा। और जब सर्वर आपका रन हो जाएगा तो फिर आपको जो है इस तरह से आप सेम इसको भी अपने URL आपको दे देगा कि भाई जो भी URL है, और जो मेरा पाथ था अगेन वही जो यहाँ पे मौजूद है, सेम वही मैं कॉपी करता हूँ, और ये मेरा यहाँ पे सर्वर मेरा एक्सेस हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि दोनों ऑप्शन मैंने आपको डिप्लॉय करके दिखा दिए। गिटहब से आपको अगर डिप्लॉय करना है तो किस तरह से करना है, और डायरेक्ट डिप्लॉय करना है तो किस तरह से करना है। तो मेरे हिसाब से जो ये सर्विस है बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत आसान डिप्लॉयमेंट है इसकी। गिटहब से आप इसको लिंक कर सकते हैं, या डायरेक्टली भी आप इजीली इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। और भी बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शंस हैं, आप इसको एक्सप्लोर करें और मेरे साथ जो है कमेंट में शेयर करें कि क्या क्या ऑप्शंस आपको इसमें अच्छे लगे और समझ आए। और अगर कोई क्यूरी है इसके हवाले से, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो होपफुली जो है आपको ये Heroku से काफ़ी आसान लगा होगा, और इसमें देखें कोई जो है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की रिक्वायरमेंट मौजूद नहीं है। सिंपल आप आएँ, अपनी साइन अप करें, लॉगिन करें, रिपल क्रिएट करें और डिप्लॉयमेंट करें, और अपने डिप्लॉयमेंट को एंजॉय करें, जैसे मैंने आपको यहाँ पे डेमो में दिखाया। तो होपफुली जो है आपको मेरी ये वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, आपको अच्छा लगा हो रिपल के बारे में जान के, या इसके रेपलेट के बारे में जान के, और इसको यूज़ करें, और मेरे साथ ज़रूर जो है अपना फीडबैक शेयर करें। और इस वीडियो को हम फिर यहीं पे एंड करते हैं। और अब मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। इसके अलावा जो है हमें सोशल मीडिया के ऊपर भी फॉलो करें। फेसबुक पेज को हमारे फॉलो करें, लाइक करें। लिंक्डइन पेज को जो है हमारे फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे जो है हमारे पेज को फॉलो करें और लाइक करें, ताकि हमारे सोशल मीडिया के चैनल्स के थ्रू भी जो है आपको अपडेट्स मिलती रहे। और इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं। अल्लाह हाफिज़।